हमने एक प्रपोजल हमारे केंद्रीय मंत्रालय से हम लोगों ने इसको आगे फाइल भेज दी है कि जो हमारा 8,000 एकड़ का टिकरी जंगल है, इसमें ओपन सफारी की बात कि पूरे प्रदेश में पहला जिला है जहां अमेज़न के साथ टाई अप हो गया, एमओयू हो गया कि ये जो हमारे महिला समूह की चीज़ें हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये अमेज़न की इंटरनेशनल साइट पर बिकेंगे। मैंने इसी तालाब में स्विमिंग करना सीखा है, किसी स्विमिंग पूल में नहीं सीखा है। और यहाँ के बच्चों के साथ जो अब हमारे उम्र के हो गए, अधेड़ हो गए, बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोग एक उम्र के थे। अपने घर के लिए किसको अपने घर के लिए नहीं इच्छा होती कि उसको डेवलप करा जाए, विकास हो। मेरा घर है, परिवार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ, और हमारे साथ हैं कीर्तिवर्धन जी, केंद्रीय राज्य मंत्री विदेश मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय। कीर्तिवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है गोंडा पोस्ट पर। आज बहुत ही बड़ा कार्यक्रम पार्वती अर्गा लेक पर आपने किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए। बहुत सारे नए डेवलपमेंट यहाँ पे देखे गए, हमने पूर्व में भी कवर किया है। आपके द्वारा कई सारे अनाउंसमेंट किए गए, रिंग रोड को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड भी, और एनवायरमेंटल एंड इको टूरिज्म रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा। पार्वती अर्गा पे जो स्वयं सहायता समूह है उन लोगों के द्वारा स्टॉल्स भी लगा रखा था। इस इनिशिएटिव में खासकर मैं लेक के इनिशिएटिव की बात करूं, किस तरह के नए इको टूरिज्म रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट या फिर न्यू प्रोजेक्ट या इनिशिएटिव्स क्या देखे जाएंगे? आपने इस स्टॉल पे देखा होगा कई सारे नई आइडियाज हैं। जो वाटर है जिसको हम लोग जलकुंभी कहते हैं, ये साउथ अमेरिका से अंग्रेज होता है। आज ये पूरे देश के जितने भी जल हमारे स्रोत हैं या हमारे लेक्स हैं, नदी हैं, तालाब हैं, इसको एक तरीके से पाट रही है। आज आपने देखा कि हमारे केरल से और एक दो जगह से इसी जलकुंभी से किस तरह के बढ़िया बढ़िया सामान बन रहे हैं। पेपर्स भी बना रहे हैं, पेपर्स भी, सब कुछ। तो मैंने इनसे तय किया है, बात किया है कि बहुत शीघ्र मैं एक वर्कशॉप इनकी रखूंगा यहाँ पे, जो हमारे गांव के लोगों को, खास करके हमारे कॉलेज के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि टाइम रहते हैं, वो इनको सिखाएं। और कितना सुंदर चीज लोग इसको बनाने लगे। हाँ, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ करिकुलम, आई ट्राई दैट। क्योंकि अब आप देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, बहुत शीघ्र यहाँ पर्यटन बहुत तेजी से यहाँ पे पर्यटक आने लगे हैं। तो उनके लिए हमारा एक विचार है कि यहाँ सरकारी जमीन में से कोई जमीन निकाल के एक हम लोग एक छोटा सा एक जगह बनाए जिसमें परमानेंट, जिसको हम लोग एक इको विलेज के नाम से बता दें, हाट बाजार टाइप का इको हाट बाजार, जिसमें हमारी महिला समूह का जो उत्पादन है वो परमानेंट वहाँ रखा है। जलकुंभी से बनाई गई चीजें परमानेंट वहाँ पे रहें, वहाँ पे लोग लें, खरीदें, लोगों की आय बढ़े, और जो हमारे पर्यटक आएंगे उनको भी एक नई चीज के बारे में पता चलेगा और धीरे धीरे अपने देश में चलेगा। आज आप यहाँ अमेज़न का स्टॉल लगा, मैं यही कहने वाला था, आप ऑनलाइन भी जा रहे हैं, स्टॉल लगा, आप ऑफलाइन भी जा रहे हैं, ऑनलाइन भी जा रहे हैं। जी, पूरे प्रदेश में, तो मुझे यकीन है देश की मैं नई बात कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में पहला जिला है जहाँ अमेज़न के साथ टाई अप हो गया, एमओयू हो गया कि ये जो हमारे महिला समूह की चीजें हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये अमेज़न की इंटरनेशनल साइट पर बिकेंगे। कितना बड़ा इससे, नॉट जस्ट द इंडिया मार्केट, all over the world. Anybody, any place in the world who wants to see कि what kind of organic products can be made by village people from local produce, चाहे water hyacinth हो, चाहे जो हमारे वेस्ट बैग्स है, एक रिसाइकलिंग का कितना बढ़िया हो जाएगा। So it'll be available. So भैया, this will put Gonda on the world map. Right. So MOU हो गया है, लेकिन MOU is not easy with Amazon. There has to be certain certifications as well. Yes. आपको फूड का सर्टिफिकेशन चाहिए। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये समूह है डिफरेंट महिलाओं का जो डिफरेंट सेंटर्स पर बना रहे हैं, आप इंटीग्रेट करके उनको कैसे बेच पाएंगे या फिर वो सर्टिफिकेशन की उपलब्धता कैसे की? डीएम साहब के नेतृत्व में यहाँ जो हमारे महिला समूह के जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं उनको अर्गा का ब्रांड नेम दे जा चुका है। ओके, हम लोग एक सेंट्रलाइज सर्टिफिकेशन प्रोसेस बनाएंगे अमेज़न से बात करके, सारी चीज़ें हम लोग आपस में डिस्कस करके, सारा जो कुछ भी ज़रूरत है, क्योंकि क्वालिटी इज अ मस्ट, राइट, और उसके सर्टिफिकेशन के जो कुछ भी स्टेप्स की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट से, हाँ, उसका
लगा के उसका सर्टिफिकेशन का प्रोसेस बना के आप देखते हैं आज ऑर्गेनिक फूड का सर्टिफिकेशन होता है, करेक्ट, सरकार करती है। राइट। इससे तो इसका भी कराएंगे। FSSAI वगैरह वो हाँ, सब। तमाम सारी एंड आई थिंक इट हैज बीन डन ऑलरेडी, क्योंकि I had a यस discussion यस with DM. यस ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा था कि इन लोगों को किसी तरीके से FSSAI का हाँ, वी आर गोना कैरी थ्रू नाउ, वी आर Okay. गोना। हाँ एंड ये जो अब टूरिज्म की बात हो रही थी कि लोग आएंगे, जी मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों में चर्चा करी, आपने भी आह्वान किया, जी। बिकॉज वी आर जस्ट 20 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अयोध्या, जी। स्कोप बहुत है, भविष्य बहुत बड़ा है। उस भविष्य में आप किसी न किसी तरीके से इंडस्ट्री को यहाँ खींच कर लाना चाहते हैं, टूरिज्म के हवाले यहाँ के लोगों को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। अभी हमने महिला समूहों की बात करी, लेकिन ये जो टूरिज्म रिलेटेड रोजगार जो आएगा उस पर थोड़ी सी चर्चा करिए। ये there are two ways where industry or any business develops. One is a very centralized, आप कह सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े उद्योगपति आ गए, उन्होंने अपना सेटअप कर दिया और सारा प्रॉफिट वो लेके चले गए। करेक्ट। द सेकेंड इज जो स्वदेशी का जो एक हम लोग पिक्चराइजेशन करते हैं, एक उसकी एक जो सोच है, और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की भी, प्रधानमंत्री की भी सोच है कि लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, सॉरी। यहाँ पे बड़े बड़े होटल चेन्स, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स की जगह अगर यहाँ हमारा जो लोकल हमारी जनता है, सबके खेत हैं, सबकी ज़मीन है, हम उनको बहुत जल्दी एक वर्कशॉप करने वाले हैं जिसमें उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा कि कैसे इको फ्रेंडली होम स्टे कैसे बने। ओके। तो जो पर्यटक आए ओके। वो अलग अलग जगह पे, स्थानों पे, हमारे जो परिवार है यहाँ का, गांव का, उनके होम स्टेज पर है, दूर फैल कर है ना। उनको गांव की लाइफ क्या होती है, गांव का फ्लेवर क्या होता है, बैलगाड़ी से उनको सैर करा दिया गया, ट्रैक्टर ट्रॉली पे बिठा के घुमा दिया गया, लेक के किनारे टहला दिया गया। ये लोग हमें ये जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे भितरी, बहादुरा और यहाँ के लोगों ने नाव ही चलाई है। इनको एक अच्छी नाव का प्रबंध करा देंगे जिसमें हाथ से, मोटर से नहीं, इंजन से नहीं, पेट्रोल से नहीं, हाथ से खेकर जैसे मछली अभी तक मारते थे, अब हमारे पर्यटक को टहलाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हमें एक बहुत प्लान ढंग से ले चलना है। आज इंटीग्रेटेड प्लान भी आज हम लोगों ने रिलीज़ किया है अर्गा के, ये फ्रॉम द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इसका एनवायरमेंटल डेवलपमेंट कैसे हुआ, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ हम लोग एक ये भी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि जो भी यहाँ टूरिज्म अब होगा जी, उसका डायरेक्ट बेनिफिट सीधे यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को मिले, लाइक यू सेड, इन डिसेंट्रलाइज, जैसे आपने होम स्टेज के लिए, होम स्टे कि होटल रिजॉर्ट पहले की होटल आए, राइट, हमारे ग्रामीण लोग, गांव के लोग अगर होम स्टे बनाने लग जाएं, ओके, आज प्रधानमंत्री जी हर व्यवसाय के लिए लोन मिलता है, उनके पास खेत की ज़मीन है। यही नहीं, आज घरौंदी योजना चालू हो गई है, आज आपके घरौंदी का सर्टिफिकेट मिले, उस पर लोग लोन लेते हैं जी। तो लोन लेकर ये होम स्टे बनाए, एंड लाइक आई सेड, इको फ्रेंडली। बहुत बड़ी बात है ये खासकर मैं गोंडा के नागरिकों को ये मैसेज भी देना चाहूँगा, भैया ने बताया है कि अगर आप इस पार्वती अर्गा झील में, अब जैसे कि आपने देख रहे हैं टूरिज्म की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर आप एज अ रेसिडेंट यहाँ पे अपना होम स्टे बनाते हैं तो कल को जो टूरिस्ट आता है उसको रहने के लिए ज़रूर आवश्यकता है। अयोध्या घूम के आएगा, राम मंदिर के दर्शन करके आएगा और पार्वती अर्गा आएगा, तो रहने की व्यवस्था अगर आप कर सके तो आप उस विकास में भागीदार बन सकते हैं। और बहुत सारी योजनाएं, घरौनी की योजना है, आसानी से लोन दिया जा रहा है, आप इन सब योजनाओं को समाहित तरीके से इस्तेमाल करके अपना भविष्य सुंदर बना सकते हैं। दूसरा, इस कड़ी में हम एक और चीज़ जोड़ना चाहेंगे कि हमने एक प्रपोजल हमारे केंद्रीय मंत्रालय से हम लोगों ने इसको आगे फाइल भेज दी है कि जो हमारा 8000 एकड़ का टिकरी जंगल है, इसमें ओपन सफारी की बात, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद इसको जी वो बड़े खुश थे, इसके महत्व को उन्होंने खुद साझा किया सबके साथ, और जाते जाते उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया है कि इसको हम लोग तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो आपका अयोध्या हो गया, अयोध्या के बाद आपकी रामसर साइट इतनी सुंदर साइट हो गई, इससे जुड़ा आपका टिकरी जंगल है जहाँ पे ओपन सफारी की शुरुआत हम लोग करेंगे। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि अयोध्या, धर्म नगरी अयोध्या जी, और प्रसिद्ध हमारा देवी पाटन का मंदिर, और बीच में है आपका अर्गा और टिकरी जंगल जी। तो एक ये पर्यटन की दृष्टिकोण से, एक ये सांस्कृतिक और प्राकृतिक ये कॉरिडोर बनाया जा सकता है। धार्मिक कॉरिडोर है पूरा, धार्मिक कॉरिडोर हो गया, और पर्यावरण का भी एक ये
पर्यटन का पॉइंट हो गया। मुझे याद है जब हम मुलाकात हमारी हुई थी, जिस दिन आपका नाम घोषित किया गया था मंत्रालय के लिए, जी आपको 2 मंत्रालय मिले थे। मुझे याद है। काफ़ी समय बीत चुका है जी और 2 बड़े मंत्रालयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है। गल्फ नेशंस की जिम्मेदारी खास तौर पे आपको दी गई है। जी जी। कुवैत इधर में आइए, जब हाँ। फायर आई तो उस टाइम पे आप इमीडिएटली रश किए गए थे। आई थिंक आपका पहला असाइनमेंट था जी जी फॉरेन अफेयर्स जी, मिनिस्ट्री। इधर आइए, हाँ। जी, तो उसमें जो है जैसे कि आपके द्वारा फॉरेन मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव में देखा जाए, अभी आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करी थी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की भी बात करी थी, आप इको टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं। कीर्तिवर्धन जी, जब उस समय कोई मंत्रालय नहीं था, अब 2-2 मंत्रालय हैं, आप इतने एक्टिव हैं, 3-4 दिन से इसी क्षेत्र में रह के इसमें इवेंट की तैयारियां आप करवा रहे थे। इतना सब कुछ मैनेज करने में हाउ डू यू फाइंड इट इज़ ईज़ी? क्योंकि इट इज़ नॉट वेरी ईज़ी टू कन्विंस एवरीबॉडी। अगर आपके पास अच्छी टीम हो, जी, डेडिकेटेड टीम हो, तो सब कुछ आसान हो जाता है। माननीय मोदी जी इतना बड़ा देश चला रहे हैं जी, और इस देश को कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया। एक टीम की बात होती है, एक आपसी विश्वास की बात होती है। अब जब लोगों को लगता है कि आप खुद सिंसियर ढंग से मेहनत कर रहे हैं, तो लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वो भी उतनी ही मेहनत करने लगते हैं। आज जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इसकी जो सफलता है, इसमें बहुत लोगों का योगदान है। जी, हमारे केंद्र मंत्रालय के अधिकारियों का योगदान है, हमारे प्रदेश के वन पर्यावरण मंत्री जी का, उस मंत्रालय का अधिकारियों का योगदान है, हमारे जिला के जो हमारे प्रशासन है जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कल रात को 10-10 बजे तक हमारे डीएम साहब, कमिश्नर साहब यहाँ से देख के गए हैं। जो कुछ भी यहाँ अरगा को विकास के लिए की योजनाएं हैं, जी, हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह से हमें साथ दे रहा है। तो जब एक आप अच्छी टीम बना ले जाएं और एक आपस में विश्वास के साथ काम करें तो हर चीज़ संभव है। मुख्यमंत्री जी से मैं देख रहा था कि जब आप स्टेज पे थे, बीच-बीच में आपकी चर्चाएं हो रही थी। जी। क्या किसी और प्रोजेक्ट रिलेटेड या फिर गोंडा के किसी और विकास संबंधी परियोजना के बारे में चर्चा हुई मुख्यमंत्री जी से? मैंने मुख्य रूप से यही आपके जो ओपन सफारी इसकी जी। बात की। ओके, दिल्ली में एक नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री होता था, जिसमें वो जो प्रकृति का म्यूजियम समझ लिए, तो बहुत साल पहले उसमें तमाम बच्चे, स्कूल के बच्चे आते, मैं भी छोटा था, गया था, बहुत अच्छा लगता था। उसमें हर तरह के जानवर थे, बहुत पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर बहुत ही बढ़िया जगह थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक कई साल पहले उसमें आग लगी और नष्ट हो गया। उसके बाद मुझे पता चला कि कुकरेल में जहाँ जू जा रहा है, वहाँ पे उसके लिए ज़मीन चिन्हित भी हुई थी, लेकिन पता नहीं किस वजह से ठंडे बस्ते में चला गया। आज मैंने मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी दिया है कि ज़मीन जो चिन्हित है उसको एक बार करवा दें ये नेशनल म्यूजियम के लिए, फिर हम लोग केंद्र से बजट ला के नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री बना दिया जाए। ओके, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये जो ओपन सफारी की बात रखी, तुरंत उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अरगा के बारे में पूछ रहे थे। जी, अरगा में मैं बचपन से आता हूँ, जी, मैंने इसी तालाब में स्विमिंग करना सीखा है, किसी स्विमिंग पूल में नहीं ओके, सीखा है। ओके, और यहाँ के बच्चों के साथ जो अब हमारे उम्र के हो गए, अधेड़ हो जी। गए, बुढ़े हो रहे हैं, लेकिन उस समय हम लोग एक उम्र के थे। इसी पानी में हम लोग खेला करते थे, यहाँ बैठ के हम लोग खाना खाते थे। इससे हमारा पुराना लगाव है। फोर्ट फाउंडेशन का एक प्रोजेक्ट आया था कि ओके, किस तरह हमारे परिवार के लोग एक एक व्यक्तिगत तौर से मछली पालन करें, क्योंकि तब इसका ठेका होता था, बड़े बड़े लोग ठेका पट्टा लेते थे, लेते थे, राइट, पट्टा लेते थे। जी, तो केज कल्चर ओके, की शुरुआत हम लोगों ने की फोर्ट फाउंडेशन से फंड ला के, बहुत उसको फोर्ट फाउंडेशन को बहुत बड़ा सक्सेस माना था। करेक्ट। अभी आपने सॉरी, आप जी आप बोलिए। अभी दिल्ली ज़ू जब आप गए थे ना, वहाँ पे आपने वाटर को साफ करने के लिए जी आई डोंट हाँ, रिमेंबर एक यंत्र लगाया किसी है। टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी जी थी। जी जी अब किसी भी वाटर बॉडी के सस्टेनेबल रीइंस्टेट करने के लिए या फिर डेवलपमेंट या मैनेजमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि वाटर का प्योरीफाई होना और प्योरीफाइड वाटर का अंदर आना लेक मैनेजमेंट के लिए, वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए। हाउ डू यू इंश्योर कि पार्वती अरगा में वाटर लेवल परमानेंटली इंश्योर्ड रहे, मेंटेन्ड रहे और इंश्योर्ड रहे? देखिए, वो जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वो छोटे एरिया की इस्तेमाल की गई है। ओके, इतने बड़े जलाशय में कोई एक ही टेक्नोलॉजी चल सकती, वो है जो आपकी प्राकृतिक टेक्नोलॉजी है। ओके, यहाँ का बायोडाइवर्सिटी बनी रहे, बहुत सारा प्यूरिफिकेशन, तरह तरह के प्लांट्स होते हैं, वो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। तरह तरह के जीव जंतु होते हैं, वो वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। हमें बस ये देखना है कि वाटर पोल्यूट ना हो। ओके, आप देखिए, सैकड़ों साल पुरानी लेक है, आप अभी नाव लेके जाइए और वहाँ पानी आप ऐसे पी सकते हैं, जी, कुछ नहीं होगा आपको। ओके, इतना साफ पानी है। कैसे है? पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे कचरा नहीं आता है, सीवेज नहीं आती है। और यहाँ का जब से सैंक्चुरी हमारे पिताजी ने
हमारे ख्याल से 1998 में या 1997 में इसको सैंक्चुरी डिक्लेयर करा दिया था, शायद 1995। ओके। तो यहाँ का बायोडाइवर्सिटी बनी है और यही बैलेंस बना रहे तो हमेशा ये जल शुद्ध रहेगा। ये कि इसका जल स्तर जो अब गिर रहा है, क्योंकि जो हमारे प्राकृतिक जो चैनल थे, रास्ते थे जहाँ से सरयू की बाढ़ का पानी आता था, वो धीरे धीरे वहाँ पे खेती चालू हो गई, भट गए तो पानी आना बंद हो गया है जी। इसके लिए आपने देखा था माननीय मुख्यमंत्री सरयू जी ने, नहर से हाँ, जोड़ने के लिए वो यही बात हो रही थी हमारी जी, बैठक जी, में। जी, मैं उनको बता रहा था कि यहाँ से मुश्किल से 100-150 मीटर पर सरयू नहर की एक माइनर जाती है, और जब खेती किसानी के काम में जब हमारा मानसून चालू हो जाता है, बरसात हो जाती है, जी तो वो नहर के पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक्सेस पानी ऊपर से ये पहाड़ों के जी जी पास जी से वो आता है, सरयू चैनल से परियोजना आता है चालू है जी। और वो वापस सरयू में वापस चला जाता है। ओके, तो हमने कहा कि यहाँ एक पतला सा एक रास्ता बना दे, करेक्ट, एक चैनल यहाँ और पर हाँ, आपके अगस्त से लेकर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब तक उसमें पानी आता है जो वापस नदी में जा रहा है, आपके जलाशय में आए, आपका लेवल मेंटेन हो, इसके लिए मैंने इसकी योजना भी बन चुकी है, ओके उस पर काम चालू हो गया है। ओके ये इरिगेशन विभाग ने भी पूरा उसका बना दिया है। इसके लिए मैंने अपने सांसद निधि से 25 लाख रुपए भी दे दिए हैं, ओके और माननीय विधायक रमापति जी ने भी 15 लाख रुपए दे दिए हैं, ओके। और ये काम चालू है। मतलब डबल इंजन की जो सरकार जो कहा जाता हाँ, है, ये उसका बेनिफिट बहुत benefit सुंदर आप लोग बेनिफिट ये गोंडा में आप ये देख आप सकते हैं। देखिएगा, ये इस साल ये जब ये बन जाएगी जी तो अगले बरसात के बाद से जी इसका जलाशय जो आप एक खंभे देख रहे हैं जो लाल रंग है, जी यहाँ तक का पानी आपको मिलेगा। ओके। अच्छा कीर्तिवर्धन जी, ये जो अर्गा में आप जो आप काम जितने भी किए गए हैं, ये क्या है? जैसे आपने कहा कि बचपन में स्विमिंग यहाँ सीखी थी, एंड देन इको टूरिज्म लाना है, जी। तो दिल के करीब है इसलिए इतनी मेहनत की गई, या फिर टूरिज्म लाना था इसलिए मेहनत अपने की घर के लिए किसको अपने घर के लिए नहीं जी। इच्छा होती है कि उसको डेवलप करा जाए, विकास हो। जी मेरा घर है, परिवार है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गोंडा पोस्ट से बात करने के लिए कीर्तिवर्धन जी। एक लास्ट मैसेज, क्योंकि आपने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आसपास के लोग रहते हैं, वाटर बॉडीज को साफ रखना बहुत जरूरी होता है। एक मैसेज, क्योंकि ये शायद सेंस अभी लोगों में नहीं है कि वाटर बॉडीज को मेंटेन कैसे रखना। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी मिशन लाइफ उन्होंने लॉन्च किया है जी। मिशन लाइफ का मूल भाव यही है कि सस्टेनेबल तरीके से हम लोग जिंदा रहें, हम लोग वेस्ट ना करें, व्यर्थ सामान ना खरीदें, उसको वेस्ट ना करें, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है उससे से रहें। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास की भी बात करते हैं, तो प्रकृति और पर्यावरण के रखरखाव देखते हुए हर डेवलपमेंट इस तरह हो। तो यही है, माननीय मोदी जी ने मिशन लाइफ किया है, लॉन्च किया है, और उसमें कई देश उसके अंग बन चुके हैं, विदेश कई लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन, कई देश जुड़ चुके हैं जी। और यहाँ पे जो डेवलपमेंट हम लोग कराएंगे, मैंने इको टूरिज्म की बात की, मैंने ये इको फ्रेंडली होम स्टेज की बात की, राइट, उसी के लाइन में हम लोग क्या करना है। ठीक, देखते रहिए गोंडा पोस्ट। धन्यवाद।